जीत की सोच में खुशामदीद। अभी हम बात करेंगे बॉलर्स की कि पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक जितने मैचेस हुए हैं इन मैचेस में कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और टॉप 5 बॉलर्स आपके सामने रखते हैं। इनमें पाकिस्तानी बॉलर्स कितने शामिल हैं, और ये पाकिस्तानी बॉलर्स जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्या इससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और इसके बाद इन फ्यूचर ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, इस पर बात करते हैं। सबसे टॉप पर इस वक्त अब्बास अफरीदी हैं, 10 इनिंग हैं और 17 विकेटें हैं। अबरार अहमद ने 10 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की हैं, और इसी तरह से पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर हसन अली हैं, 15 विकेटें हैं इनकी, और फ़हीम अशरफ 10 मैचेस में 14 विकेटें हैं। जी मोहित शाह साहब, जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो तकरीबन टॉप 5 में सिर्फ होल्डर एक ऐसा बॉलर है जो तीसरे नंबर पर है, यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं है। बाकी सारे बॉलर्स पाकिस्तानी हैं टॉप 5 में। इसमें जो मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ वो एक तो यह है कि अब्बास अफरीदी के हवाले से, और दूसरा यह है कि फ़हीम अशरफ और हसन अली, यानी कि ये दो ऐसे हैं जिन पर तनकीद हुई। एक तो ड्रॉप हो गया, एक ऐसा था जो वापस आया चैंपियंस ट्रॉफी में, फ़हीम अशरफ, बहुत सारी तनकीद हुई, मैंने भी बात की अपने शोज़ में कि ये कहाँ से आ गए, लेकिन ये लड़के साबित कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ इन्होंने इंप्रूव किया है। देखिए, मुझे भी, मैं कहता हूँ जितना हसन अली ने इम्प्रेस किया खासकर इस PSL में, मुझे नहीं लगता था कि ये शायद ये वापसी का वो सफ़र जो कि बड़ा मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर के लिए जिसने बड़ा प्राइम देखा हो और फिर उसकी वो पेस ना रही हो, फिर उसकी वो एबिलिटी ना रही हो, और फिर वहाँ से नीचे से फिर उठ के आना और फिर इतना अच्छी परफॉर्मेंस देना। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हसन अली की, और विकेट्स लेना इनको आता है। और बॉल का जो एक बॉल के साथ खेलना होता है ना, कि आप बॉल की ट्रेजेक्ट्री क्या रखेंगे, उसकी स्पीड क्या रखेंगे, किधर बैट्समैन को कहाँ पे खिलाना है, किस बैट्समैन की विकेट कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। और ये इस वजह से ये सक्सेस उनको मिली, और ख़ासकर इस PSL में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि वो इनके पास ये सारे आर्ट्स और सारे फ़न हैं। अब बात वो ये है कि अब इनकी वापसी बनती है पाकिस्तान टीम में, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं या खासकर सिलेक्टर्स हैं या थिंक टैंक है, वो आगे की सोच रहे हैं। वो सोच रहा है कि ऐसे बॉलर्स को ग्रूम किया जाए जिनका फ्यूचर और कुछ नए लड़कों को मौका दिया अगले जाए। 3, 4, 5 साल 6 साल पाकिस्तान के लिए वो खेल सके, तो उसमें इनका आना मुश्किल हो जाता है। फ़हीम अशरफ अभी भी बॉर्डर लाइन केस है। मैं अभी भी समझता हूं कि वो पाकिस्तान की टीम में बॉर्डर लाइन केस है, स्पेशली फॉर वाइट बॉल क्रिकेट, कि वो आ भी सकते हैं और वो नहीं भी आ सकते। और आ सकते कहां पे हैं, जहां पे आपको मतलब ऐसी विकेट्स हों, जिस तरह अब न्यूजीलैंड चले गए या न्यूजीलैंड की विकेट हो, इवन ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका की, लेकिन वो कहीं और से भी आ सकते हैं, वहां चांस है। और फिर इनके तलकात इतने ज्यादा हैं सर, वो उधर से भी आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं। मगर पता है सीमर फ्रेंडली कंडीशंस में इसलिए भी इनका केस बनता है। चले बॉलिंग तो अपनी तरफ, इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है उस तरह की सर्फेसेस के ऊपर। ये स्क्वायर ऑफ फ़हीम की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं उन कंडीशंस में। तो अगर आप देखो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस की नजरिए से, तो फ़हीम की उस तरह की कंडीशंस में जगह बन सकती है। बट देन अगेन, आप यूथ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपने अब्बास अफरीदी का नाम लिया, अभी कल उन्होंने एक बड़ी शानदार बैटिंग में भी आपको इनिंग्स करके दिखाई। देखिए, मुझे जो उनकी चीजें पसंद है ना, वो तीनों चीजें भी कर सकते हैं। फील्डर अच्छे हैं, बैटिंग में छक्के वगैरह लगा सकते हैं, और बॉलिंग के अंदर वेरिएशन बॉलर बड़े अच्छे हैं। और T20 क्रिकेट में आपकी वेरिएशंस होना बड़ी जरूरी है। उनकी जो एक तरह से स्टॉक बॉल ही कह ले, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन, वो काफी बैटर्स को आउट करती है। कंसिस्टेंटली विकेट्स लेते आ रहे हैं। आई थिंक मैंने उनका ब्रेकडाउन देखा था तो 10 मैचेस में से 6 में से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। सो 6 आउट ऑफ 10 इज प्रीटी गुड इन T20 क्रिकेट। और मैंने ये नोट किया कि अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए ना, अब्बास अफरीदी रन्स बहुत ज्यादा कंसीड करते थे और विकेट्स लेते थे। रिसेंटली जो है ना, बारिंग ऑफ गेम्स, उन्होंने अपनी इकोनॉमी भी बेहतर कर ली है। वो फ्रूगल हो गए हैं ज्यादा, जो कि बहुत एक उनके लिए अच्छा केस साबित होता है। प्लस आपको यार एक नंबर 8 पे प्लेयर इस तरह का चाहिए जो अगर छक्के वगैरह लगा सके। आपको डेप्थ जरूरी चाहिए होती है बैटिंग में, ताकि सब ऊपर खुलकर खेले। अच्छा मोहित शाह साहब, वो बड़े जो हमारा 6-7 नंबर है, ये काफी देर से हम लग रहा है कि पाकिस्तान मिस कर रहा है इस चीज को, कि जैसे अब्दुल रज़ाक आते थे उस नंबर पर, वो आकर रन्स करते थे, या फिर शुएब मलिक कभी शुरू में वो नीचे वाले नंबरों पर खेला करते थे, बाद में वो 1 डाउन पोजीशन पर गए, और आपको तो सारा पता है। तो अभी हमारे पास हम ये जो स्लॉट है नंबर 6 की या नंबर 5 की कह लें या 7 की कह लें, तो अब्बास अफरीदी आपको नहीं लगता कि ये फिल करते हुए नजर आ रहे हैं उसको? थोड़ा ऊपर नहीं रख गया अब्बास को? हाँ। ये वो टिपिकल ऑलराउंडर बनना इनके लिए मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, 8 पे लेकिन एक ये होता है कि अब एक आध ओवर खेल के ये उस कैटेगरी में फाल नहीं कर रहे। यार ये हिटर रहे, अगर इन्हें 3-4 7-8 बॉल खेल के आप 25-30 रन बना लेते हैं, तो वो उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। और उसमें बड़े अच्छे ये पोटेंशियल एक वो पाकिस्तान के लिए
जो आखिरी 1-2 ओवर में विकेट्स आपकी गिरी होती हैं, 1-2 ओवर रह जाते हैं, जिस तरह कल इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जीबिशन किया, इस तरह का ये बना के तो रन्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है टोटल में वो कर सकते हैं, और उसमें वो पोटेंशियल इनमें बड़ा है। और एज अ बॉलर मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है, कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास वेराइटी बहुत है। इनको बॉल को खींचना आता है, बॉल को तेज करना आता है, स्लो बाउंसर करना आता है, और अच्छा यार्कर भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उमर गुल से सीखे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनका वो यॉर्कर तो वो उमर गुल से मास्टर थे अच्छा कोई करता नहीं था। तो मेरा ख्याल है और उनकी थोड़ी बहुत अगर शागिर्दी ये करते हैं तो और बेहतर और ये हो improve कर सकते हैं। प्लस आप ये देखें ना, फादर टाइम इज ऑन हिज साइड, वो इतने यंग हैं, अभी तो डेवलप और फर्दर होंगे। अगर वो यार 5 क्लिक्स, चलो 3-4 क्लिक्स ही ऐड कर देते अपनी पेस के अंदर भी, फिर सोचे कितना मुश्किल हो जाएगा स्लोअर वन को और रीड करना, अगर बाकी डिलीवरीज और फास्ट हो। 3D प्लेयर है, बड़े शानदार एक एसेट है आपके अच्छा, पास। बहरहाल, वैसी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स कम होते आप हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर ये लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही है, मैं एग्री करता हूं। हसन में क्या आपको लगता है कि उसने क्या इंप्रूव किया है? अभी वो ड्रॉप हुए थे, बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में वो ड्रॉप हुए थे ना, जब देखिए वो तो नई जगह performance बनती थी खैर, बट मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने हसन की गेम को इंप्रूव होते हुए देखा है। बर्मिंघम में ये वॉरिकशायर की तरफ से खेल रहे थे, एक तो इन्होंने वॉबल सीम पे थोड़ा काम किया, जो जिमी एंडरसन, और अगर आप और पीछे जाए तो मोहम्मद आसिफ ने वॉबल सीम इंट्रोड्यूस की थी, स्टुअर्ट क्लार्क ने पकड़ी, जिमी ने मास्टर कर दी। ठीक है, एक ऐसी डिलीवरी है जो इस वक्त दुनिया में हर जगह यूज हो रही है। अभी कल सैम कुक जो है एसेक्स के इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने लगे टेस्ट मैच में, वो भी वॉबल सीम एक्सपर्ट है। एक ये चीज हो सकती है इन्होंने ठीक किया, मगर वैसे अगर आप मुझसे टेक्निकल चीजों से बाहर बात करें ना, जी जिम्मेदारी दी गई है उनको इस दफा कराची किंग्स में। आपको नजर आ रहे हैं कि वो डेविड वॉर्नर के साथ वाइस कप्तानी में बड़ा सीरियसली इस रोल को ले रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज रिस्पॉन्डिंग रियली वेल टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उनकी ना फायर नजर आ रही है आंखों में और बेली में, और वो एक उनके जनरल जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो कंपेटिटर बनकर खेल रहे हैं, जो कि शायद डेविड वॉर्नर से चीज आई हो, क्योंकि वो खुद इस तरह के हैं, वो बड़े कंपेटिटर किस्म के इंसान है। आई थिंक कि इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर हसन अली ने फ्लरिश की है। अब अगेन मोइज भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि यार ऑब्वियसली थोड़ी उनकी एज हो गई हुई और वो वाली पेस नहीं रही, मगर आई मीन जिस तरह उन्होंने परफॉर्म कर दिखाया, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, एंड मोर पावर टू हिम, ही इज अ वेरी क्रिटिकल। हम मैचेस की कुछ बात करते हैं जो आप आगे होने जा रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड अब मैच है, और दूसरा जो मैच है वो है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी अच्छा खेल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत अच्छा खेल रही है, बल्कि बहुत अच्छा खेल रही है, सारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेली है, और कोयटा ने तो कमाल ही कर दिया है। अब फाइनल कौन खेलेगा, फाइनल तक पहुंचना कैसे है, कौन सी टीम किसको हराए, कैसे हराए, ये सारे साइंस तो सामने आ चुकी है। लेकिन जो कल मुकाबला होने जा रहा है मोहित शाह साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, सर कोयटा टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले टॉप पर रही, फिर नीचे सेकंड पोजीशन पर, और ऑन ऑफ थोड़ा सा टॉप 1 के लिए उनका चलता रहा है। इस मैच में आपको कौन सी तगड़ी टीम नजर आ रही है, और क्यों, कैसे? क्वालिफायर 1, उसको क्वालिफायर 1 कहेंगे। जो विनर वुड गो स्ट्रेट अवे इनटू द फाइनल, और लूजर के पास एक और चांस होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, जब ये चीजें खत्म हो जाती है ना, पूल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, स्ट्रेट अवे आप चले जाते हो जी, क्वालिफाई कर जाते हो प्लेऑफ्स के लिए, जोन में चले लेकिन वो टोटली वो डिफरेंट सिनेरियो चला जाता है। मतलब अब वो चीज नहीं है। अब आपका जो प्रेशर, जो पूल का प्रेशर होता है, वो आप कैरी करके प्लेऑफ्स में नहीं लाते हो, बल्कि यहाँ एक नया प्रेशर होता है। हर मैच ऐसा होता है कि वो बड़ा मुश्किल मैच होता है, और ये समझ के खेलना होता है कि आज ही हमने आपने परफॉर्मेंस देनी है। ये नहीं है कि आज आपके 2 प्लेयर, आज ही टीम आपको बेस्ट सेलेक्ट करनी है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें पूल मैच में तो हम शफल कर सकते हैं कि एक कोई फ्रेंचाइज है, उसने ये इस प्लेयर को रेस्ट किया, उसको रेस्ट दिया, रिलैक्स होते हैं, चले दूसरा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ आपको बेस्ट टीम आपको खिलानी अनलेस एंड अनटिल कि देयर इज सम इंजरी प्रॉब्लम, वो अलग बात है। तो वो देखने वाली है कि कॉम्बिनेशन किसका क्या अच्छा बनता है दोनों टीमों में से। और जिस तरह फिर आपका एक लास्ट मैच का मोमेंटम है, दैट इज टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जी, दैट मोमेंटम इज विद यूनाइटेड। अब वो यूनाइटेड वो मोमेंटम जो है कैरी करके प्लेऑफ में जा सकती है, क्वालिफायर 1 में जा सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। इसमें मैं किसी को और किसी को कहना भी नहीं चाहिए कि कौन सा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ फेवरेट खत्म हो जाता है, क्योंकि जो क्वालिफाई करके आता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है जितनी उसके अपोनेंट स्ट्रांग होते हैं। ऐसे है। तो दोनों टीमों में से जिसने अपनी स्ट्रेंथ को बेस्ट यूटिलाइज किया, अपनी वीकनेसेस को ज्यादा छुपा दिया, वो ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो वो ही जीतेगी। इसलिए प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब बहरहाल डिफरेंस क्या चीज क्रिएट करती है, हम चलो इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि दोनों टीमें आमने सामने हैं,
डिफरेंस कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है कि यार ये बॉलिंग, ये बैटिंग, ये कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है, ये कैप्टन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है, क्या कर रहा है? इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं भी एग्री करूंगा, प्लेऑफ्स आर अ डिफरेंट हाँ, बीस्ट बिल्कुल ऐसी है। बट देन I strongly अगेन agree। अगर आप दोनों टीम्स को देखें, क्वेटा ने 2 दफा इस्लामाबाद को हराया ग्रुप स्टेजेस में, मगर फर्क क्वेटा ने फर्क इस्लामाबाद को हराया। टीमें पूरी बदल चुकी हैं, ये भी हम भूल नहीं सकते बात। अब क्वेटा के पास ये एक एडवांटेज है कि फिन एलन और राइली रूसो उन्होंने वापस बुला लिए, जो उनके फायदे में है बात, और उनका टॉप 4 डिस्टर्ब नहीं हुआ। साउथ, फिन एलन, राइली रूसो, हसन नवाज। मगर अगर टॉप 4 में विकेटें गिर जाती हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं वो। थोड़ा सा एज में सिर्फ क्वेटा को इसलिए दूंगा क्योंकि दे वर अमेजिंग इन लाहौर, और उनका जो बॉलिंग अटैक है ना, पाउंड फॉर पाउंड मेरे हिसाब से पीएसएल में बेस्ट बॉलिंग अटैक है। खुरम शहजाद की लाहौर में परफॉर्मेंस शानदार, अनप्लेएबल थे। मोहम्मद आमिर भी बहुत अच्छा खेले। अबरार अहमद बेस्ट स्पिनर जा रहे हैं शायद पीएसएल के, वो और इमाद के दरमियान है ना पाकिस्तानी स्पिनर्स में। उसके साथ आप देखें तो वसीम जूनियर, मैं काफी इंप्रेस्ड रहा हूं। लेट आई टीम में ही इज डन वेल, रिवर्स बड़ा जल्दी करते पिछले दिन बॉल को, और साथ फहीम अशरफ और साउथ शकील एक 2 विकेट आ जाते हैं। साउथ की कप्तानी भी अच्छी रही है। बट देन अगेन ये हल्का सा मैं सिर्फ इसलिए इनको एज दे रहा हूं कि ऐसी बॉलिंग अटैक ने लाहौर में परफॉर्म किया था, तो कंडीशन शायद उनको थोड़ा और सूट करती है यहाँ पे। बट देन अगेन इसका मतलब ठीक है वो हार सकते हैं, टॉप ऑर्डर फारिग हो गया तो वो हार जाएंगे। बट दोनों टीमों में ज्यादा नहीं है, देयर इज नॉट मच बिटवीन देम। क्वेटा के साथ ये है कि आफ्टर लूजिंग 2 गेम्स आउट ऑफ 3 उन्होंने 1 पॉइंट ड्रॉप किया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कभी ना कभी तो उन्होंने हारना, हाँ, कुछ ना कुछ तो होना ही है ना, आप इतना लंबा टूर्नामेंट खेलते हैं। आई फील लाइक जो पीछे हो गया सारा उसको भूल जाना चाहिए। इन दोनों टीमों के कैप्टन्स की आई थिंक साउथ शकील हैज बीन द बेस्ट कैप्टन इन दिस पीएसएल, क्योंकि उनके पास देखिए इस्लामाबाद कितने अच्छा ड्राफ्ट हुआ था, उनकी टीम बनानी मुश्किल नहीं है। क्वेटा में अपने रिसोर्सेज मैनेज करना थोड़ा चैलेंज था, और साउथ ने बड़े शानदार तरीके से। अच्छा, शाह साहब उन पर तनकीद भी हुई कि साउथ शकील पाकिस्तान टीम में तो T20 फॉर्मेट में पीसीबी ने उनको रखा हुआ, लेकिन वहां पर T20 टीम की एक पूरी फ्रेंचाइज की उनको कप्तानी सौंप दी हुई है। कैसी कप्तानी की उन्होंने? देखिए, कह लें कि शादाब खान वर्सेस साउथ शकील कप्तानी। मैं शायद समझता हूँ कि देखें शादाब खान की कप्तानी बेहतर है। वो वजह उसकी ये कि उनको एक तो कप्तान को अपने आप को सामने लाना पड़ता है। आप इस पीएसएल में देखें, कल का ही मैच उठा के देख लें, कप्तानी उसने अच्छी की, साथ उसने 4 विकेट्स लिए, साथ उसने अराउंड 40 रन, बड़े क्विक 40 रन भी बनाए। शादाब की बात कर रहा हूँ। कप्तान को फ्रंट पे आना पड़ता है, ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट के, उसको अपने प्लेयर्स को दिखाना पड़ता है। सऊद शकील बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खुद बड़े अच्छे हैं, कोशिश करते हैं कि वो एग्जाम्पल बने उन के लिए, लेकिन उनकी लिमिटेशंस बहुत हैं, ये भूलिएगा नहीं। उनकी जब आप स्ट्रोक प्ले देखते हैं ना, उसमें लिमिटेशंस हैं। वो हर बाल मार नहीं सकते, वो हर जगह मार नहीं सकते। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। T20 में स्पेशली ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। में तो आपको हर जगह मारनी पड़ती है। वो अगर कोई इस तरह ऑर्थोडॉक्स किस्म की शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, या तो उनसे लगती नहीं है या आउट हो जाते हैं। नहीं, वैसे एक उनका रैंप बुरा नहीं है वैसे, वो जो मारते हैं पीछे की तरफ, और आई एग्री T20 कोशिश करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। T20 क्रिकेटर तो वो उस लेवल के एलीट प्लेयर नहीं है, आप नहीं बना सकते। बट इस्लामाबाद का एक ये भी प्लस पॉइंट जरूर मैं ये कहूंगा कि उनकी ये टीम जो है ना पहले भी जीती, और एक उनका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा नर्चरिंग है। वो प्लेयर्स को वो फ्रीडम देते हैं कि आप जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो जब वो चल जाती है सारी चीजें, तो फिर ये कंप्लीटली स्टीम रोल कर देते हैं ऑपोजिशन। उनकी मैनेजमेंट को तो दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड डे 1 से हम जब पीएसएल जब से चल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये भी बोलना नहीं चाहिए कि डिफेंडिंग चैंपियन है, एक उनका लेगेसी है। वो सबसे ज्यादा दफा 3 दफा वो जीते हुए पीएसएल को, और उनका जो उनके खासकर हेल्स के आने के बाद उनका थोड़ा टॉप ऑर्डर और स्ट्रांग हुआ है। और हेल्स को जिस तरह कॉन्फिडेंस में जो कल खेल रहे थे, मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी एक आध इनिंग और उन्होंने खेल ली तो फिर अपोजिशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं काफी क्यूरियस हूं जस्ट जाते जाते कि ये लाहौर की सरफेस पे कैसा फेयर करते हैं, बट इट्स अ डेटा सेंट्रिक टीम, मेथड बिहाइंड मैडनेस। अगर इस्लामाबाद आकर फिर से एक और टाइटल जीत जाती, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहराम काजी हमारे साथ मौजूद रहे। मोहित शाह साहब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमने बात किया पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। कल एक तगड़ा मुकाबला है, देखते हैं कि कौन जीतता है और अपने सफ़र को आगे बढ़ाता है, और किसके लिए फिर एक और चांस बाकी बचेगा कल के मैच के बाद। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।